शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। कराची के आज आपके बेटे, आप की बहनें 40 साल तक आपका मुकदमा लड़ने वाले, आपका तारुफ और शनाख्त कराने वाले, आपके खातिर और आपके हक के खातिर और आपकी पहचान के खातिर अपनी जानों के नजराना देने वाले असीरियों, मफरूरियों, रूपोशियों और जिला वतनी की एक सुनहरी तारीख रखने वाले हक परस्त कारकुनान का काफिला, कराची का काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचा है। कराची का काफिला बस सदो एहतराम अस्सलाम कि ये काफिला आज कराची का मुकदमा लेकर, और इस काफिले में सिर्फ हक परस्त कारकुनान है, मरकज से लेकर राबता कमेटी के कारकुनान से लेकर और मरकजी शोबाजात के कारकुनान तक, कराची डिवीजन के कारकुनान से लेकर सीओसी के कारकुनान से लेकर अजला के कारकुनान से लेकर टाउन के कारकुनान से लेकर यूसी गली मोहल्ले के कारकुनान जिनका ताल्लुक कराची से, आज सिर्फ वो निकले हैं, आज वो निकले हैं तो कराची प्रेस क्लब तुम्हारा दामन तंग नजर आ रहा है। यहां से और वहां तक और वहां से वहां तक सुना है अभी एक सिरा रीजेंट प्लाजा तक पहुंचा है। अभी तो कारकुनान निकले हैं, अभी तो कारकुनान निकले हैं इस शहर का मुकदमा पेश करने रियासत के सामने, और रियासत के चारों सुतूनों के सामने। और आज हम खड़े हैं रियासत के चौथे सुतून, रियासत के चारों सुतूनों के सामने अपना मुकदमा, इस शहर का मुकदमा लेके आए हैं। मुकन्नना के सामने भी, इंतजामिया के सामने भी, अदलिया के सामने भी, इब्लागिया के सामने भी, और आज हम सहाफत के इस मरकज कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। ये महज एक क्लब नहीं है, ये इस शहर का कल्ब है। इसके सामने, दिल के दरवाजे के सामने खड़े हैं कि अपनी धड़कनें सुना सके, कि यहां से इस शहर का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत भी नजर में रहता है। खड़ा हुआ है, जितनी मोहलत देनी थी मोहलत दे दी गई है, जितना हुज्जत तमाम करनी थी हुज्जत तमाम हो गई है। आज कराची का काफिला निकला है। चंद दिन के बाद हैदराबाद का काररवा भी निकलेगा, हैदराबाद का मुकदमा लेकर। फिर इसके बाद सक्खर का साहिबा, मीरपुर खास के पास बा और नवाब शाह के निगहबान भी अपने शहर के मुकदमे लेकर शहर के मरकज में पहुंचेंगे। कारकुनों की जानिब से, एमक्यूएम के जानिब से
कराची के 30 साल के मैंडेट के जानिब से ये पहली तनबीह है इस शहर के लूटने वालों को। इस शहर और सूबे पे मुसल्लत नस्ल परस्त करप्ट मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। और हमसे कोई पूछे कि हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी हैं। कब से पाकिस्तानी हैं? जब से पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तानी हैं? कितने पाकिस्तानी हैं कि हम हैं कि जिनका इंतखाब पाकिस्तानी था, जिन्होंने पाकिस्तान को ऑप्ट किया था, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी वाइज भी ब्लू ब्लड पाकिस्तानी। और सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा लेके आए हैं, आज सहाफत के पास लेके आए हैं एमकेएम के कारकुनान। कल लाखों हक परस्त अवाम के साथ अदलिया के दरवाजे पे भी जाकर यहां मुकदमा रख रहे हैं, वहां से फैसला लेंगे। और सहाफत और अदालत के बाद हम सियासत के पास भी जाएंगे, मुकन्नना के पास भी जाएंगे, ताकि उस फैसले को आईनी और कानूनी तहफ्फुज़ दिलाया जा सके। और उसके बाद इंतजामिया को कहेंगे कि फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। कराची का मुकदमा यह है कि सिंध के शहरी इलाकों को पहला मुकदमा तो यह है कि अपनी शनाख्त हमने बताई है और ये बता रहे हैं कि हम, और बार बार बताते रहे हैं कि हम आए थे तो अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे और अपने हिस्से के पाकिस्तान से बाकी तमाम पाकिस्तानियों को भी हिस्सा दिया है। हम जिना के पाकिस्तान में आए थे, हम 47 के पाकिस्तान में आए थे और तुमने हमें 70 के पाकिस्तान में धकेल दिया है। हम जिना के पाकिस्तान में आए थे कि जिना के पाकिस्तान में कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। जिना के पाकिस्तान में कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था और भुट्टो के पाकिस्तान में 70 के पाकिस्तान में जब हमें धकेला गया है तो कराची सिंध का दारुल खिलाफा बना दिया गया है। हम जिना के पाकिस्तान को, 47 के पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बाजियाब करवाने यहां आए। उस लापता पाकिस्तान को बाजियाब करवाने आए हैं। हम भुट्टो के पाकिस्तान को, एक करप्ट पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को, मजबूर पाकिस्तान को, इंतहा पसंद पाकिस्तान को नहीं मानते, उसको तब्दील करने आए हैं। मुकदमा यह है कि जिना की कौम ने, जिना के पाकिस्तान में जो तरक्की, खुशहाली, रवादारी का दौर शुरू किया था, उसको भुट्टो के पाकिस्तान ने आके खत्म कर दिया। पूरी एक कौम को जो हिजरत करके आई थी डिसफ्रेंचाइज किया गया है। हमने अपना मुकदमा एक हैंडबिल की शक्ल पर कराची के लोगों को जाकर पहुंचा दिया है और वही मुकदमा ये लेके आए हैं कि हमने तुम्हें पाकिस्तान दिया, वतन दिया, तुमने उसको आधा कर दिया। हमने तुम्हें
तहजीब से आशना किया, तालीम से आरास्ता किया, तुम्हारे शहरों में तरक्याती काम के इदारे बनाए, अपने इरादों के जरिए हम वो जो इरादी और इख्तियारी पाकिस्तान है, हमने तुम्हें पाकिस्तान की शनाख्त दी, तुमने हमें जवाब में मक्कड़ कहा, तिलियर कहा, मटलवे कहा। सिंध की और भुट्टो के पाकिस्तान में तुमने सबसे पहले तो वो तरक्की, वो बैंक, कर्जा देने वाले इदारे, सनतें, हुर्फत, मईशत, माशरत को कौमियाने के नाम पर जागीरदारों की जागीर बना दी और इस तरह तुमने सिंध को तकसीम करने की इब्तिदा कर दी। तुमने लिसानी बिल, तुमने कोटा सिस्टम लगाकर इंतजामी तौर पर सिंध को दई और शहरी में तकसीम कर दिया। तुमने लिसानी तौर पर लिसानी बिल पेश करके सन 72 जुलाई सन 72 में इस सूबे को लिसानी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाकर जिस तरह पाकिस्तान को तकसीम किया था और फिर तुमने सिंध को तकसीम कर दिया। हम ये बताने आए हैं कि जब हम आए थे तो हम सिंध में नहीं, मतरूका सिंध में आए थे। मतरूका सिंध, सिंध को छोड़ के जाने वाले हिंदू सिंधियों का था। वो मतरूका सिंध छोड़कर मतरूका हिंद में चले गए। वो मतरूका हिंद जो हम उनके लिए छोड़ के आए थे। और जिना के पाकिस्तान में कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। हाँ, जिना के पाकिस्तान में एक सूबा सिंध सूबा था। जिना के पाकिस्तान में भुट्टो के पाकिस्तान में सिंध सूबा सिंधी सूबे में तब्दील कर दिया गया। आज हम उसी मतरूका सिंध सूबे जो कि शहरी सिंध सूबे, शहरी सिंध सूबा समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तकसीम से पहले सिंध में 26 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज थी, जिसमें से 21 हिंदू अक्सरियती इलाकों की थी, जहां 21 शहरों में कराची, हैदराबाद, मीरपुखास, नवाबशाह, सक्कर समेत ये सब मतरूका सिंध है, जहां पर हम आए थे। और आज इस कराची ने जो वफाक को दिया और कराची से जो तुमने डायरेक्ट लिया, जो कराची ने तुम्हें वफाक ने दिया और जो कराची से डायरेक्ट तुम्हें मिला, इस 10 सालों में 6,575 अरब मिले हैं तुम्हें, यानी 6,575 यानी 6.5 ट्रिलियन, 6.5 खरब तुम्हें मिले हैं, जो बुनियादी तौर पर 60 बिलियन US$ बनता है। 60
बिलियन यूएस डॉलर, यानी सीपैक की जो सीपैक का जो वादा है, कई दिहाइयों पर मुहित जो वादा है वो 60 बिलियन डॉलर का है, यूएस डॉलर का। और 10 साल में कराची ने जो कमा के दिया है सिंध को, वो भी तकरीबन इतना है। तो रियासत सुन ले कि सीपैक नहीं, सीपैक से मसला हल नहीं होगा। सिंध की इस नस्ल परस्त, करप्ट, मुल्क दुश्मन, सिंधु देश का ख्वाब देखने वाली सिंध हुकूमत को पैक कर दो। पैक करके इसको कानून के हवाले करो। उसके बगैर ये 10 साल पीपुल्स पार्टी के, ये 10 साल पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है कि कराची के घुटने टेक दिए जाए तो पाकिस्तान किस कदमों पे खड़ा होगा। आज हम आए हैं कराची, सिंध के शहरी इलाकों और खास तौर पे महाजरों का मुकदमा लेके यहां पर। और मैं इन हजारों हजार मीलों लंबी काफिले कराची के शरीक हक परस्त कारकुनों की इजाजत से कराची में बसने वाली तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, वो लोग जो हमारे साथ थे आज नहीं है उनको भी, और जो हमारे साथ सामने हमेशा खड़े रहे उन सबको दावत दे रहा हूं कि कराची के एक उस मुकदमे में हमारा साथ दीजिए। आज के इस काफिले में जहां राब्ता कमेटी के कारकुनान, डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन के, यूसी के, और यहां पर उनके साथ साथ कराची के लेबर डिवीजन के मजदूर कारकुनान, हक परस्त मजदूर कारकुनान भी मौजूद है। मेडिकल एड के हक परस्त डॉक्टर कारकुनान भी मौजूद है। और यहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान काफिला, नौजवानों की अक्सरियत इस काफिले में शामिल है। हम कराची, सिंध के शहरी इलाकों और महाजरों का मुकदमा लड़ने के लिए इस तारीखी जगह पर एक तारीख साज फैसला और दावत दे रहे हैं कि तमाम लोग आइए, कराची को और महाजरों को उसकी शनाख्त और हक दिलाने की इस जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। आइए, डिसफ्रेंचाइज किया गया है पूरी कौम को, उससे निजात दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। डिसफ्रेंचाइज या गज़्बे हुकूक, सल्बे इख्तियार आपने हमें गिना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मर्दमशुमारी हमें सही गिनने की इस जद्दोजहद में सिंध के शहरी इलाकों की तमाम जमातों को, तमाम रहनुमाओं को, जो चाहे पाएम में थे या नहीं थे, उन सबको दावत दे रहे हैं इस जद्दोजहद में शामिल होने की। हम आज इस काफिले में पख्तून कारकुनान भी शामिल हैं, बलोच कारकुनान भी शामिल हैं, सराइकी कारकुनान भी शामिल हैं, बलोची कारकुन भी शामिल हैं, कश्मीरी, बिल्तिस्तानी, गिलगिती, बरोई, सिंधी, उर्दू बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले,
हर जबान बोलने वाले हक परस्त कारकुन यहां पे मौजूद है। हम पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के हक परस्तों को और वो लोग जो हक, सच और इंसाफ के साथ खड़े होने चाहते हैं, वो इंसाफ के खातिर, हक के खातिर हमारी इस जद्दोजहद के आगाज में ही हमारा साथ दें। कराची बेरोजगार है। कराची का सबसे बड़ा मसला उसकी बेरोजगारी है। कराची के नौजवान तालीम से महरूम है। कराची के तालीमी इदारों को भी जरकमाल बना लिया गया है। जाली डिग्री, जाली डोमिसाइल के खिलाफ आप अगर साथ देना चाहते हैं अपनी कौम को, तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। आप अगर अपनी कौम को सही गिनवाना चाहते हैं, तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। कराची बर्बाद है, सिंध के शैली इलाके बर्बाद हैं। उनको आबाद करने की इस जद्दोजहद में आप हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। आप हर तरह के हुकूक से महरूम, हमें हक़े हुक्मरानी, हमें हक़े नुमाइंदगी वापस अपने लोगों को दिलाने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ा। हम कह रहे थे कि अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड को फैसला करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बैलेट अगर फैसला नहीं करेगा तो बुलेट को फैसला करना पड़ेगा। हम और हमारी तहजीब, ताकत उसकी पहचान नहीं। हम ये समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल आज हम इसलिए भी आए हैं, याद रखिए हम इसलिए भी आए कि हम सिंध में मतरूका सिंध की जमीनों का कब्जा छुड़वाने आज रोडों पे आए हैं। सिंध के की शहरों, सिंध की 70% ज़राई जमीनें मतरूका सिंध है, वो हिंदू सिंधियों की मिल्कियत थी। हम इससे ज्यादा छोड़ के आए हैं और अपने हिस्से से कम नहीं लेंगे। और इन तमाम मसलों का हल अब एहतजाज करने से, मुतालबा करने से हमें पता है 70 साल में कुछ नहीं मिला। हम ये समझते हैं और एक आईनी मुतालबा रखते हैं, एक आईनी मुतालबा रखते हैं कि हम एक आईनी मुतालबा रखते हैं कि पाकिस्तान का आईन जरूरत पड़ने में पाकिस्तान में मजीद सूबों की इजाजत देता है। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि 2 करोड़ का मगरबी पाकिस्तान आज 22 करोड़ का पाकिस्तान है। उस वक्त भी 4 सूबे थे और वो भी लिसानी बुनियादों में, लिसानी शनाख्त और पहचान के साथ। हमारा मुतालबा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाएं और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे का है। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा, हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान में आए तो अपना पता अपने साथ लाए थे। अपना पता अपने साथ लाए थे। हम कब आए, क्यों आए, कैसे पाकिस्तानी हम हैं, हमें पता है। जरदारी साहब, आपको पता है आप पाकिस्तान कब आए? आप सिंध कब तशरीफ लाए? आप कितने और कैसे पाकिस्तानी?
हमें तारीख की पता है, तारीख हमने अपने लहू से लिखी है। इस मुल्क की तारीख हमने अपने लहू से लिखी है। अब हम अपने पदों में सिंध नहीं, जुनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये जुनूबी सिंध कल इंशाअल्लाह जुनूबी सिंध सूबा बन जाएगा। जुनूबी सिंध सूबा मतरूका सिंध की जमीन पे, जो कि ज्यादातर शहरी सिंध है, लेकिन हम इस सूबे का नाम महाजर सूबा, शहरी सूबा, साहिली सूबा नहीं, जुनूबी सिंध सूबा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे चाहते हैं। तो आज हमने अपना ये मुकदमा कराची की सड़कों पर पेश कर दिया है। भुट्टो साहब, आपने सन 70 में इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर पाकिस्तान को तोड़ दिया और तकसीम कर दिया। आपका ये नारा पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत आता है। हम इधर तुम उधर हम का नारा एक सूबे के लिए लगा रहे हैं, जिसका इजाजत हमें पाकिस्तान का आईन देता है। हमारे सारे मुतालबे आईनी मुतालबे हैं। आज के इस तारीखी रैली में हम उन तमाम सियासी जमातों को जो हमारे मुतालबे के साथ मुतालबा रख रहे हैं, जो हमारी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम जमात इस्लामी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रही है। हम जमात इस्लामी का ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज जमात इस्लामी भी मर्दमशुमारी के इस मुतालबे को गैर इस्लामी नहीं समझती, और जमात इस्लामी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अपने कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि तुम्हारी जद्दोजहद रंग लाई। अब बाकी लोग भी उन नारों को जिनको गैर शरई और गैर इस्लामी समझा जाता था, हम जब कहते थे कि हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के बेटे हैं, तो हमें एरिट्रिया, कश्मीर और अफगानिस्तान के बेटों की दास्तान सुनाई जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातें अपने हैंडबिल और पोस्टरों पे अपने उम्मीदवारों को कराची का बेटा कहती। कराची के बेटों, तुम्हें मुबारक हो। हमारे तमाम मुतालबे इस 30 साल में मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जमातें जो किसी मजबूरी की वजह से, अपनी किसी जाती कमजोरी की वजह से, जमीर के मर जाने की वजह से या किसी भी वजह से आज हमें तनकीद का निशाना बनाने की ही वजह से हमारे मुतालबों के साथ हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आज आ जाओ। अब एक आम बात, वो भैया ये बिद्दत नहीं करो यार। ये एक और बात, एक अहम बात कि मैंने आपको बताया कि आपने इस शहर कराची ने 6,575 अरब 10 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को दिया है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट लगा है 10 साल में, 11 साल में? कराची में नहीं, हैदराबाद में नहीं, मीरपुर खास में नहीं, नवाबशाह में नहीं, लाड़काना में भी नहीं लगाया है तुमने। 6,575 अरब में 6,500 कराची, 50 अरब सिंध के बाकी शहरी इलाकों के, 5 अरब शायद आपने 10 साल में दिए हो। आप 95% कराची से बजट बनता है और 95% आप खर्च करते हैं। मैं अदालतों को से ये मुतालबा भी करता हूं, मुतनब्बे भी करता हूं। आप कब इनका नोटिस लेंगे
आप एक अदालती कमीशन बनाकर इन 6,575 अरब रुपए का हिसाब किताब लें, वरना ये भी हम जाके खुद लेंगे। इन 10 सालों में आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वफाक से पानी का मुतालबा कर रही है कि कितने फीसद उनको पानी मिलना चाहिए। पानी में सबसे अहम पानी पीने का पानी है, सबसे अफजल पीने का, फिर तहारत का पानी है, फिर शहर ज़राअत का और फिर शहर सनतों का होगा। तो इस 3 करोड़ 3 करोड़ तो जरदारी साहब कहते हैं कराची, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं 3.5 करोड़ का ये शहर है। आधा 50% सिंध है ये शहर। तो सिंध को मिलने वाले पानी का भी हम हिसाब लेंगे। आपने 10-11 साल में एक बूंद पानी इस शहर को नहीं दिया है। तो आपको कल आग लग गई थी जब आपको यजीदी कहा था, और यजीदियों का क्या तरीका और सलीका और अंदाज होता है कि आपने 11 साल में आपसे, मैं अदालत से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं, कराची और सिंध के शहरी इलाकों को मिलने वाली पानी का भी आप हिसाब किताब लें, उस पे भी एक वाटर कमीशन कायम करें। और इसके साथ साथ जाली डोमिसाइल 1 लाख नौकरियों के लिए दिया गया जाली डोमिसाइल पे हम आपके अदालतों में गए हुए हैं, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम मर्दमशुमारी के लिए आपकी अदालत में गए, हमें इंसाफ नहीं मिला है। क्या ये फैसले महफूज हैं? जिन मुल्कों में अदालतों में इंसाफ और फैसले महफूज होते हैं, वो मुल्क कभी महफूज नहीं रह पाता। तो हम आपके दर पे आते रहे हैं, आपके दरवाजे पे आते रहे हैं, एक बार फिर आएंगे। ये 25, 30, 50 हजार के कारकुनों के साथ नहीं, लाखों हक परस्त अवाम के साथ हम अदालतों के पास भी आएंगे। हमें आपसे फैसला लेना है, हमें आपसे इंसाफ लेना है। और आप ऐसा ना हो कि ये दर्द बने दर्द लादवा, और ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। और बहरहाल हमने आज कराची का मुकदमा पाकिस्तान की हुकूमत, मुमलिकत और रियासत के सामने रख दिया है। ये पहला नोटिस है जो सिंध गवर्नमेंट को चला गया है। ज्यादा ये शहर अब इंतजार नहीं कर पाएगा कि हुज्जत तमाम हुई है। अब निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए कि आपके आसपास की सूरत हाल क्या है। 1.5 करोड़ से भी कम के बंबई को 4,900 मिलियन पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। कितने? तकरीबन 5,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बंबई को मिलते हैं, जो कि 1.25 करोड़ का है। ढाका जो कि 90 लाख का है, उसको 1,257 मिलियन रुपए मिलते हैं। और तेहरान जो भी शायद ढाका के बराबर है, उसको 2,200 मिलियन पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। और 3.5 करोड़ की आबादी वाले कराची को, कि जिसने 6,575 अरब रुपए दिए हैं, उसको 165 मिलियन पाकिस्तानी रुपए डूब के, शर्म करके डूब के मर जाना चाहिए।
जो आपके टैक्स पर सिंध को, न सिंध के शहरी इलाकों को उन्होंने संभाला है कि बस अब हद हुई है और ये हद अब खत्म होने वाली है। कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। हमने घरों से सहाफत का रास्ता, सहाफत से अदालत का रास्ता तय किया है, अदालत से सियासत और मुकन्नना का रास्ता, और यही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। यही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है, जो मेरा और आपका रास्ता है, जो आईन और कानून का रास्ता है। हाँ, ये रास्ता, इस रास्ते में असीरियां हैं, मफरूरियां हैं, मजबूरियां हैं, रूपोशियां हैं, मक्तल गाहें हैं इस रास्ते में। इसी रास्ते में टीपू की शहादत है, इसी रास्ते में कटे हुए काफले हैं, इसी रास्ते में भूख से बिलखते हुए बच्चे हैं, लुटे हुए काफले और सिसकियों से लरसते हुए बामदर। यही हमारी तारीख है। इस रास्ते को हम नहीं छोड़ेंगे, इसी पे मंजिल है, इसी पे आज हमारा काफला निकल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज इस मुल्क को पालने वाले कराची के ताजिर भी आपके साथ खड़े हैं, और कल कराची के अवाम के साथ ये हरावल दस्ता बन के निकलेंगे। मैं उस कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फकत कुछ और देर इंतजार कि अब सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल की निशान पांव से टकरा। यहाँ पर मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश है कि एक तो तमाम साथियों का, या जितने शुरकाए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि ये ट्रक यहाँ से हट जाएगा, ये तमाम कैमरे हट जाएंगे। ये जो रैली आई है, ये रैली इसी रास्ते से राइट से होती हुई निकल जाएगी, क्योंकि पीछे वापसी का रास्ता नहीं है। ताजमहल होटल तक रैली खड़ी हुई है। ये रैली स्टेज हटने के बाद ये सामने की तरफ रमादमा होकर प्रेस क्लब के राइट से होती हुई